हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। विपिन बाबू का ये चैप्टर था जो कि हमने जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था। नाउ अब देखिए सेकेंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट में होता है कि विपिन बाबू वहाँ से अपनी जो लाइब्रेरी होते हैं बुक खरीदते हुए वापस उसको पैसे देके वापस चले जाते हैं। उस आदमी की सारी बातें रांची के बारे में सुन के जो विपिन बाबू को कुछ याद नहीं आता है, उसके बाद में वो चले जाते हैं वहाँ से। आगे देखिए, विपिन बाबू कार्स वॉज सेफली पार्क्ड इन प्रीतम स्ट्रीट by the lighthouse cinema. He told the driver and he got into the car. Just drive by the Ganga, will you, सीताराम। कि वो अपने ड्राइवर से कहते हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी कार पार्क कर रखी होती हैं, वो बुक शॉप से निकल जाते हैं। जहाँ से कार पार्क कर रखी होती है वहाँ से वो निकल जाते हैं, मतलब कि निकलते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं गंगा के पास से सीताराम की तरफ से तुम इसको लेना। ड्राइविंग अप द सीताराम स्टैंड रोड, विपिन बाबू रिकेट हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंटीरियर। कि वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे वो मतलब कि वहाँ पे चल रहे होते हैं रोड पे, तो उस रोड पे सीधा चल रहे होते हैं तो विपिन बाबू को वही बात दिमाग में आती है और उसको परेशान करती रहती कि कोई बिना बात की, मतलब कि उसके जीवन में ऐसी दखल अंदाजी क्यों कर रहा है। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ, तो मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन क्यों आ रहा है। इट वॉज द इनकंसेबिलिबली that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memories and until Vipin Babu had related. कि विपिन बाबू बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये बिल्कुल अजीब सी घटना कैसे हो रही है, ये इंसिडेंट उनका कैसे हो रहा है कि 6-7 साल से वो उनकी इतनी अच्छी मेमोरी चल रही है और वो उनके दिमाग में फिर ऐसा कन्फ्यूज़न क्यों चल रहा है कि वो रांची गए हैं। वो उनके दिमाग में तो मतलब कि उनकी जो दिमाग की मेमोरी होती है वो तो बहुत अच्छी होती है ना, तो फिर वो ऐसा क्यों दिमाग में लेके आ रहे हैं कि वो कभी रांची गए हैं। उनके दिमाग में ऐसा कन्फ्यूज़न अब क्यों आ रहा है, वो ऐसा वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड। क्या उन्होंने अपनी दिमाग खो दिया, मतलब कि दिमाग की जो भी उनकी मेमोरी थी उन्होंने क्या अपनी मेमोरी खो दी है। बट हाउ कुड डैट बी, ये कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन ऑफिस, वो रोज़ाना अपने काम जाते हैं ऑफिस में। इट वॉज द बिग फिल्म एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब। ही वॉज नॉट अवेयर of anything every going seriously wrong. Only today he spoke for the half an hour and important meeting at yet. कि वो तो इतने ज़िम्मेदार हैं, वो तो बहुत ही सहजता से जिम्मेदारी पूर्वक नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, और वो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ संभालते हुए और अपनी लाइफ को बिल्कुल एकदम से सीरियसली लेते हुए अपने जीवन में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कल ही क्या दी है, उन्होंने आज ही अपनी मीटिंग में आधे घंटे के लिए बोला है, तो वो कैसे ऐसे हो सकते हैं, उनकी मेमोरी कैसे जा सकती है। एंड येट द मैन नो ए ग्रेट डील अबाउट हिम। परंतु उस आदमी को भी मेरे बारे में इतना नॉलेज कहाँ से आया, कैसे आया। ही एवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और उनके पास मेरी इतनी डिटेल कहाँ से गई। द बैग ऑफ बुक्स, कि वो किताबों वाला बैग। वाइफ्स डेथ, मेरी वाइफ मर चुकी है, इस बारे में। ब्रदर्स इंस्टेंटली, मेरा भाई पागल होने के कारण मर चुका है वो। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, और इतनी बड़ी मिस्टेक जो कि मुझे भी लग रही है कि रांची जाने के बारे में। नॉट ए मिस्टेक, ये एक वाकई में क्या गलती हो सकती है किसी से। ए डिस्ट्रीब्यूटली, क्या कोई मुझे जानबूझ के झूठ बोल के परेशान करना चाहता है। इन 1958 में ड्यूरिंग द पूजाज, मैं तो पूजा के अंदर था। ही वॉज इन कानपुर एंड एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस। कि मैं तो कानपुर में हरिदास के यहाँ पे पूजा में गया हुआ था 1558 में। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू,
कि मुझे उनको क्या मुझे हरिदास को पत्र लिखना चाहिए, इस बारे में उनसे पत्र लिख के पूछना चाहिए। नो देयर वॉज नॉट वे फॉर राइटिंग हरिदास, मुझे उनके बारे में उनके लिए कोई भी पत्र नहीं लिखना चाहिए, वो अपने आप ही सोच रहे होते हैं। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो एंड ही डज नॉट हैव हिज एड्रेस। वो कुछ दिन पहले ही अपनी वाइफ के साथ में जापान गए हैं और उनके पास उनका एड्रेस भी नहीं है। वो ऐसा सोच लेते हैं और ये बात बिल्कुल अब टाल देते हैं कि लेटर लिखने का सही नहीं होगा। देखिए आगे क्या होता है। बट वेयर द नीड फॉर प्रूफ, परंतु उसको क्या प्रूफ की ज़रूरत है। वो ऐसे सोचता है मुझे क्यों प्रूफ चाहिए कि मैं कभी रांची नहीं गया हूँ, तो मुझे प्रूफ की भी क्या ज़रूरत है, मुझे तो प्रूफ चाहिए ही नहीं। ही हिमसेल्फ वाज fully aware that he had not been to Ranchi and that was that, कि मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। वो पूरी तरह से अवेयर इस बात को अच्छे से जानते हैं, तो मुझे सबूत की क्या ज़रूरत है, ये बिल्कुल सही है। द रिवर ब्रिज वाज ब्रीचिंग एंड येट ए साइलेंट डिस्कम्फर्ट लिंक्ड इन विपिन बाबू माइंड। वो एक झरने की तरफ से अच्छी रिवर से नदी की तरफ झरने की तरफ से गुजर रहे होते हैं और बिल्कुल एकदम शांति से सहजता से वो झरना बह रहा होता है और फिर भी उसको डिस्कम्फर्ट हो रहे होते हैं विपिन बाबू। उनके दिमाग बिल्कुल डिस्कम्फर्ट हो गया होता है, बिल्कुल वो बातचीत के कारण एकदम से उस आदमी से बातचीत के कारण उनका दिमाग एकदम से डिस्कम्फर्ट हो गया है। उसका दिमाग में वही बातें चल रही हैं। अराउंड हेसिटेंस Vipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee, कि वो राइट नी पे मतलब कि अपने घुटने पे चेक करते हैं कि विपिन बाबू की वो निशान लगा हुआ है तो है या नहीं है, मतलब कि अपने पैर पे वो चेक करते हैं। देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और उनके पैर पे वो जैसे ही चेक करते हैं उनके पैर पे मार्क भी मिलता है। उसने बताया था ना उस आदमी ने कि ये आपके ना चलने के कारण पैर पे मार्क लग गया था, आपके घुटने पे निशान लग गया था, वो उनके लिए आइडेक्स लेके आया था। तो वो चेक करते हैं कि उनके वास्तव में उसके पैर पे लगा हुआ है क्या नहीं। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये तो नहीं हो सकता, टू टेल व्हेन द इंजर्नी हैड ऑक्यूर्ड, कि उनके तो कभी ऐसा वो उनको कभी याद ही नहीं आता है कि वो कब ऐसा गिरे हैं कि उनके पैर पे निशान हो गया। वो ऐसी मतलब कि ऐसा उनको परेशानी कभी हुई नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं। हैड ही नेवर हैड ए fall as a boy and cut his knee, कि कैसे उनके तो किसी ने मारा भी नहीं है तो उनके यहाँ पे कट कैसे लग सकता है। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट, वो याद करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी उनके साथ कोई घटना हुई है या नहीं, परंतु उनको कुछ याद ही नहीं आता है। देन विपिन बाबू, बाद में विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, वो दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचने लग जाते। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, कि वही इंसान है जो मेरे साथ, दिनेश मेरा फ्रेंड जो कि रांची में मेरे साथ था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, वो ही मुझे बता सकता है कि वास्तव में क्या हुआ था। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बंकी जॉन जन स्ट्रीट, बंकीनंदन स्ट्रीट, मतलब कि वो उसके पास में बिल्कुल एक गली है बंकीनम स्ट्रीट में, उसमें रहते हैं। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्या मुझे उनके पास जाना चाहिए। बट लेकिन देन इट वाज रियली नेवर ही हैव बीन टू रांची, what would Dinesh think if Vipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Vipin Babu was going north. No, it was be requested to ask him, कि वो क्या सोच रहे होते हैं कि मैं उनके पास ऐसा जाके बोलूं कि आप कभी रांची गए हो या उनसे पूछने का प्रयास करूं, तो वो मुझे मतलब कि मेरी कन्फर्मेशन के लिए वो ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये क्या बिल्कुल पागल हो चुका है जो मुझे इतनी अजीब सी बात पूछ रहा है। तो विपिन बाबू सोचते नहीं, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा।
मुझे ऐसा उनको नहीं पूछना चाहिए। आगे देखिए आगे क्या होता है। एंड ही नो हाउ रूटलेस दिनेश स्ट्रीम कुड बी, कि वो थोड़े से क्या है रूटलेस भी है, मतलब कि झंझ मार देते हैं, थोड़ा सा ताना सा दे देते हैं इसी बात पे। स्पिंग ए कोल्ड ड्रिंक sipping a cold drink in his air conditioned living room, विपिन बाबू felt as again, वो थोड़ा सा फिर शिप लेते हैं ठंडे जूस की या ड्रिंक की जो भी है उनके पास में, उसकी जैसे सिप लेते हैं और एयर कंडीशन में अपने रूम में बैठते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं। सच ए नॉइसन जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो टू about getting into their people's hair and dinner, straddling in bed with one of the new theatres, Vipin Babu forget all about the man in New Market, कि वो थोड़े से क्या होते हैं अजीब से होते हैं दिनेश बाबू, तो विपिन बाबू उनसे पूछने में थोड़ा सा ऐसे टकरा जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं सिप लेके अपने रूम में बैठ जाते हैं, वो आराम महसूस करते हैं। उसके बाद में वो जैसे डिनर लेते हैं उसके बाद में थोड़ा और कंफर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा और कंफर्ट महसूस करने लग जाते हैं और उस बात को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे जब अगले दिन इन द ऑफिस, जब विपिन बाबू ऑफिस के अंदर होते हैं, नोटिस डेट विथ every passing hours the previous day's encounter of occupying more and more of his mind, कि उसके उनके दिमाग में जो कल बातें जो चल रही थी वो उसके बारे में सोचते रहते हैं। इफ़ द मैन नो सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट टू रांची ट्रिप, कि उस आदमी को मेरे बारे में इतना कैसे, मतलब कि उनको वही चीज़ अगले दिन भी उनके दिमाग में तुरंत आ जाती है वो चीज़ कि मैं रांची गया ही नहीं हूँ और मेरे बारे में वो आदमी इतना जानता है, तो वो कैसे जानता है, वो ऐसे बार बार में सोचने लग जाते हैं कि मैं तो रांची गया नहीं हूँ, पर एक आदमी कोई किसी के बारे में इतना कैसे जान सकता है जब वो उसके साथ ही नहीं रहा हो, मैंने उसको कुछ मेरे बारे में बताया नहीं, तो वो कैसे जान सकता है और कोई मुझे क्यों परेशान करेगा बिना फालतू में, ऐसा वो कुछ उसके बारे में सोचते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, की डिनर से पहले वो क्या कर लेते हैं, एक बार लंच से करने से पहले दिनेश मुखर्जी से फ़ोन पे बात कर लेते हैं, ऐसे सोचते हैं। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन अबाउट द फोन, एट लीस्ट द एम्बेस्टम ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, कि इस पे से मुझे क्या होगा, मैं जैसे उन्हें फ़ोन से बात कर लूँगा तो ना मैं उनसे साफ एक दूसरे को देख के बात नहीं करूँगा तो मुझे थोड़ी सी गिल्टी भी फील नहीं होगी, ऐसे वो सोच के फ़ोन डायल करते हैं। 235 ऐसे नंबर डायल करते हैं। विपिन बाबू डायल द नंबर, हेलो बोलते हैं, हेलो इट डैट दिनेश, दिस इज़ विपिन हेयर, विपिन बात कर रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़, हाँ बताइए क्या समाचार है। आई जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, मैं तुमसे कुछ इंसिडेंट पूछना चाहता हूँ, 58 के बारे में कोई बात पूछना चाहता हूँ। व्हाट्स इंसिडेंट, बताइए कैसा इंसिडेंट, कैसी घटना। वेयर यू इन कोलकाता राइट नाउ, कि तुम कोलकाता के अंदर थे 58 में, डेट ईयर इस साल में। दैट्स द फर्स्ट थिंग्स आई विल गो टू नो। व्हाट, वेट जस्ट ए मिनट 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, कि हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ पहले, हाँ मैं वहीं पे था, परंतु मैं बताता हूँ कि तुम रुको एक बार, मैं अपनी डायरी में चेक करके बताता हूँ कि मैं वाकई में वहीं था या नहीं। फॉर ए मिनट वो चेक करते हैं, देयर वाज साइलेंस, और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। विपिन बाबू कुड फील डैट द हार्ट बीट्स हैड गॉन अप, ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, और उनकी जो विपिन बाबू बिल्कुल शांत हो जाते हैं और उनकी जो धड़कन होती है वो बहुत तेज़ी से चलने लग जाती है और उनके दिमाग में उनके थोड़ा पसीना भी आना, स्वेटिंग मतलब पसीना आना लग जाता है। हेलो, वो दोबारा बोलते हैं, हेलो, यस आई विल गो इट
हाँ, मैं कोलकाता में था। आई डिड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर भी गया था। वेयर, कहाँ गए थे बाहर, ऐसे वो पूछते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। वंस, एक बार, इन फैब्रिक के अंदर गया था मैं एक बार। तो मैं कब गया था, फैब्रिक के अंदर गया था। नियर टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यू वेडिंग के अंदर गया था मैं। एंड देन बाद में, बट यू डिड नो अबाउट दिस वंस, द ट्रिप टू रांची। और मैं एक बार रांची के लिए ट्रिप में गया था। यू वेयर देयर टू, और जहाँ पे तुम भी मेरे साथ थे। हेलो, अब बोल दिया ना उसके मतलब कि जैसे दिनेश मुखर्जी ने विपिन बाबू को बता दिया कि वाकई में तुम भी क्या थे, मेरे साथ में वहीं पे थे। तो देखिए अब क्या होता है। डेट्स ऑल, हाँ तुम भी मेरे साथ में वहीं पे थे। बट व्हाट्स ऑल द शूटिंग अबाउट, परंतु तुम इसके बारे में मुझसे क्यों पूछना चाहते हो, मतलब कि तुम इस घटना के बारे में क्यों पूछ रहे हो। नो, आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स। वो कुछ नहीं बोले और उनको थैंक्स बोल दिया। विपिन बाबू स्लैम द रिकवर डाउन द ग्रिप हिज हेड विथ हिज हैंड्स, ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, a chill seemed to spread over his body। कि उन्होंने अपना फ़ोन है वो बड़ी तेज़ी से पटका और दोनों हाथ अपने सर के लगा लिए। और वो ऐसा उनका दिमाग में ऐसी मतलब कि बहुत ऐसे होने लगा कि क्या हो गया उनके दिमाग में, बिल्कुल उनका दिमाग कैसे मतलब कि एक ऐसी स्टेज पे कैसे पहुंच गया जैसे बिल्कुल मेंटल हो जाते हैं, ऐसी स्टेज पे कैसे पहुंच गया। उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल चिल करने लग गई, स्पीड होने लग गई। देयर वॉज सैंडविच इन हिज टिफ़िन बॉक्स बट ही डिड नॉट ईट, ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। कि उनके टिफ़िन में जो भी क्या था खाने के लिए सैंडविच थे वो उनसे नहीं खाए जा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे उनकी भूख ही मर चुकी है। ये बात सुन के तो अच्छे की भूख मर जाती है कि कुछ उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई है कि उनको बिल्कुल भी याद नहीं है, परंतु दूसरा हमारे से बिल्कुल हमारा फ्रेंड उस आदमी पे तो विपिन बाबू ने विश्वास नहीं किया क्योंकि उनको तो जानते ही नहीं थे, उनको तो याद ही नहीं कि वो है कौन। परंतु जिसको वो जानते हैं, जिसको वो अच्छे से जानते हैं, उसने उससे कह दिया कि तुम मेरे साथ में रांची में थे। तो वो बिल्कुल ऐसे कंफर्म हो गया, उनको श्योर हो गया कि वो वाकई में क्या थे, रांची के अंदर ही थे। तो वो कंफर्म हो गए ना, तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा टिफ़िन परेशान हो गए, उनको टिफ़िन भी नहीं कर पाए वो, ये बात सुन के तो कि उनसे कैसे टिफ़िन किया जाएगा, ये भी टिफ़िन भी वो नहीं कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था सेकेंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका थर्ड पैराग्राफ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बीटी की जो भी क्वेश्चन देती हूँ वो आप राइट किया करो अपनी नोटबुक में। जो जहाँ से मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ ना, उसी में उनके आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है। उनसे जो जितना पढ़ाती हूँ उसमें से देती हूँ, उससे बाहर अंदर कुछ भी नहीं देती। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।